आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जंग के हालात नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की चौकियों पर गोले दागे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है। बरमाचा सीमा क्षेत्र में दोनों के बीच में फायरिंग की खबर है। युद्ध की स्थिति है। बॉर्डर पर नई चौकियों को लेकर यह पूरा विवाद है जो अब गहराता चला जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग के हालात, और इस बीच पाकिस्तानी फौज ने अपने टैंक्स तक उतार दिए हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की चौकियों पर गोले भी दागे हैं। तालिबान ने भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। बरमाचा सीमा क्षेत्र में दोनों के बीच में भारी गोलीबारी की खबर है। फायरिंग हो रही है पाकिस्तान और तालिबान के बीच। अब ये जो पूरे हालात हैं ये जंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूरन लाइन को लेकर जो पहले झड़पों की खबर थी, जो झड़प हो रही थी, वो अब युद्ध में भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। बॉर्डर पर नई चौकियों को लेकर ये विवाद हुआ और गहराता चला गया। पाकिस्तान और तालिबान की चौकियों पर गोले दागे जाने की खबर है। आप अंदाजा लगाइए कि जो झड़प पहले हो रही थी, जो आमने सामने आने की खबरें थी, उनमें अगर पाकिस्तानी फौज को अपने टैंक्स उतारने पड़ जाएं तो ये युद्ध के हालात हैं। यानी पाकिस्तान जो चौतरफा घिरा हुआ है परेशानियों में, या पाकिस्तानी फौज जो एक के बाद एक मात खा रही है, वो अब तालिबान से भी टकरा रही है। यानी यहाँ तालिबान के साथ भी युद्ध जैसे हालात पाकिस्तानी फौज के नजर आ रहे हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय चांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पाकिस्तान जो अलग अलग तरीके से घिरा हुआ और अभी हाल ही में भारत से पिटा हुआ है, अब एक नई चुनौती है उसके सामने, तालिबान से सीधी टक्कर। देखिए रचना, बिल्कुल जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि अब तालिबान के साथ जो इस वक्त हालात शुरू हुए हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के लिए कई मुसीबतें जो है वो लाने वाले हैं। क्योंकि पहले सिर्फ टीटीपी के साथ मुकाबला चल रहा था, पहले जो हालात बने थे वो सिर्फ बीएलए के साथ थे, मगर अब जो ताजा स्थिति है वो अपने आप में बताती है कि पाकिस्तान अब एक और फ्रंट उसके लिए खुल गया है और अफगानिस्तान के साथ सीधे तौर पर जो है वो जंग शुरू हो गई है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे दोनों तरफ से जो है वो लगातार मूवमेंट देखी जा रही है। लगातार जो है वो फायरिंग करके पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने का कोशिश जो है वो तहरीके तालिबान के जो लोग पाकिस्तान में हैं वो तो कर ही रहे थे, मगर अफगानिस्तान में भी अब तालिबान ने जो है हमले शुरू कर दिए हैं। और इसीलिए पाकिस्तानी सेना के लिए अब ये फ्रंट खुलना सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती होगा। क्योंकि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी हालात से निपट रहा था, मगर सरहद पार बैठे तालिबान ने जब हमला बोला है तो यकीनन पाकिस्तान चिंता में होगा ही और पाकिस्तान के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अच्छा, अभी हाल ही में जब भारत से टकराव हुआ पाकिस्तान का, भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ हथियारों का जो नुकसान था वो 7,900 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान को झेलना पड़ा। जो कूटनीतिक फैसले हुए उसका नुकसान तो अलग है ही, पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ उसका नुकसान तो अलग है ही। अभी सुबह ही हमने खबर दिखाई थी अजय कि टीटीपी जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान तक सीमित था, वो पीओके में भी दाखिल हो गया और वहां भी फौज से सीधा मुकाबला हुआ है, दोनों का टकराव हुआ है। ये जो बढ़ते हुए कदम है ये पाकिस्तान के लिहाज से कैसे हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं यही है क्योंकि पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए के साथ मुकाबले के बाद अब टीटीपी ने अपने पैर पसारे हैं। वो सीधे पीओके पहुंची और पीओके में एक हमले को अंजाम दिया है। वहीं अब अफगानिस्तान से तालिबान ने हमले शुरू कर दिए हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहद चिंता है। अभी भारत के साथ सिर्फ 4 दिन जो हालात बने थे उसमें पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा, हथियारों का नुकसान हुआ है। और अगर ये सिलसिला तेज हुआ और तालिबान के साथ वहां से शुरुआत हो गई है, बलूचिस्तान में बीएलए हमलावर है और अभी जो ताज़ा जानकारी आई है कुछ समय पहले ही बलूचिस्तान में बीएलए ने एक हमला किया है और वहां पर भी नुकसान पहुंचाया है, वो भी सीपैक के उस रूट पर जहां पर चीन जो है वो कई सपने से जो है बैठा है पाकिस्तान की मदद से, और वहां पर जो है बीएलए ने हमला किया है। और टीटीपी तो पहले से लगातार है और आज पीओके में उसने हमला किया, तो यकीनन एक बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए बनती जा रही है।